हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने कई लेक्चर इस चैप्टर से हम लोगों ने लिया है, जो कि चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको सीरियल वाइज सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन 3.4 में क्या है। निम्न समस्याओं के युग्म मीन्स जोड़ा पेयर को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 3.3 में प्रतिस्थापन विधि जो है मैंने सीखा था। ओके, मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा फोकस रहेगा विलोपन विधि। वैसे बनाना है दोनों विधि से, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें समझाना होगा विलोपन विधि में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इससे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। ओके, अब देखिए विलोपन विधि, विलोपन मीन्स विलुप्त करना, यानी कि उसे छुपाना। ओके, यानी आप जिसका आप वैल्यू पहले निकालना चाहते हो, जस्ट उसके अपोजिट वाले वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। छुपाते कैसे, इसे हम लोग ऐसा यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे अंक लाएंगे, ऐसा इसका यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए विलोपन विधि, विलोपन विधि का यहाँ पे अर्थ है विलुप्त करना। ओके, जैसे हम यहाँ पे x का मान निकालना चाहते हैं तो y को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि पहले हम y का वैल्यू निकालें तो x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाते कैसे, इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। ओके, किसी एक पे फोकस करना है। जैसे हम लोग चाहते हैं हम x का मान निकालें तो हम y को विलुप्त करेंगे। हम चाहते हैं पहले हम y का मान निकालें तो x को विलुप्त करेंगे, यानी हटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम y का मान पहले निकाल ले। ठीक है, तो x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। ओके, अब करिए क्या, आप इसका जो है ना एलसीएम निकालो, सबसे बेस्ट रहेगा। लोग कहते हैं क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट कर लो, इसका गुणांक को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणांक से इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये अभी तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस आपको इससे कई ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो आपको क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए दोनों का, जैसे हमें x को कैंसिल करना है, ठीक है, तो x का गुणांक कोफिशिएंट को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। इसका देखिए क्या है 1, इसका क्या है 2, तो 1 और 2 का एलसीएम बताइए क्या होगा, सबको पता है 2 होगा। ठीक है, यानी कि हमें 2 क्या करना है, इसमें भी लाना है और इसमें भी लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो 2 है ही और इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ओके, 2 से। अब कई लोग चाहते हैं कि हमने तो देखा कि ये इस प्रकार लिखा हुआ था कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, इस प्रकार लिखते हुए मैंने देखा है। ओके, तो आप चाहो तो उस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा आपका जो है लेस होगा। ठीक है, कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, एग्जाम में तो उससे करना क्या है आपको, क्योंकि एग्जामिनर देख रहा है कि ये क्या है, कैलकुलेशन कर चुका है, दिखा चुका है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने शो कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, इन सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ओके,
अब देखिए 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो 2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिर्फ 0 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी अंक से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 हो ही जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे देखिए इसे हम जोड़े या घटाएं। ओके, अब काटने के लिए क्या है, एक संख्या प्लस होना चाहिए, एक संख्या। अभी आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है जिसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें x को हटाना है ना, तो x को हमें फोकस करना है। इस पे क्या है प्लस, ये इस पे भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस तो जुड़ता है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तब तो ये घटेगा, तब तो ये कैंसिल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जब इसको माइनस किए तो जस्ट इसका जो इसके बाद जो टर्म है अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये किसके लिए हुआ, सिर्फ इससे काटने के लिए हमें और भी साइन को हमें चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे घटाया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे घटाने पर। ओके, इस प्रकार आपको लिख लेना है साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल अब हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3y 5y हो जाएगा। ओके, अब ये प्लस हो गया क्योंकि अब ये प्लस में चेंज हो चुका है ये चिन्ह, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 क्या हो जाता है भाई, 6 हो जाता है। ओके, इसीलिए y इक्वल टू 6 अपन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस प्रकार y का मान आपका निकल चुका है 6/5, 6/5। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है, y का मान आपको निकल के आ चुका है ना। अब चाहो तो समीकरण 1 में इसे पुट कर दो y का मान, या समीकरण 2 में पुट कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आपका जो है x का मान वही आएगा जो समीकरण 1 में रखने पर आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें y का मान कितना पुट करना है, 6/5, 6/5, ठीक है। तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 6/5 इक्वल टू 5। ओके, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अब इसका भिन्न का घटा बना लो आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान करके। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, 25 माइनस 6, यानी कि ओवरऑल कहे तो x इक्वल टू 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। तो यही वैल्यू आपका आया है विलोपन विधि से, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ओके, अब चाहो तो फाइनल आंसर में लिख सकते हो, इसलिए x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू कितना आया, 6/5। ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। उसमें भी क्या है, x का मान सेम और y का मान सेम, जो इसमें आया है विलोपन विधि में आया है वही आपका प्रतिस्थापन विधि में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने इसमें या फिर उसमें आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ रखा है, सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर नहीं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। इसका पहला एक्सरसाइज जो था 3.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम लोग इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने विलोपन विधि में माना था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण लेते हैं, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 ले या 2 ले, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसे ही निकालते थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। ओके, अब यहाँ से क्या करते थे हम लोग, या तो x बराबर हम निकाल लेते थे या y बराबर निकाल लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x बराबर ही निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 5 माइनस ये प्लस में y तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई, यहाँ से x इक्वल टू आ गया। अब इस x का मान आप इसमें पुट करना है, समीकरण 2 में पुट करना है, क्योंकि आपने समीकरण 1 से x का मान लिया, ठीक है।
आप चाहो तो यहाँ से बाई का मान भी निकाल सकते हो। ओके, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन पुट किस में करना होगा, समीकरण 2 में ही पुट करना होगा, क्योंकि समीकरण 1 आपने लिया। अगर समीकरण 2 हम लेते तो जो भी वैल्यू आता है एक्स या बाई इक्वल टू, उसे हम लोग समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते भाई, पुट करते रखते। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, तो x के जगह पे 5 माइनस वाई यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x के जगह पे 5 माइनस वाई इस प्रकार यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और y में 2। ओके, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो जाएगा, और ये जो 10 है उस साइड चला जाएगा, तो ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 10। ओके, तो माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6 हो जाता है। तो इस प्रकार माइनस और माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 6/5। देखा जाए तो इससे पहले हम लोग ने जो विलोपन विधि में बनाया था y का मान 6/5 ही आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चेक कर लेना है क्या इससे पहले जो y का मान मैंने निकाला था क्या यही आया या नहीं। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि हमारा y का मान 6/5 ही आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक वैल्यू मिल चुका है, अब इससे हम समीकरण 1 में पुट करें या समीकरण 2 में पुट करें। ओके, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू में मिलके आ चुका है, तो हम यहाँ पे इसे हम चाहे तो समीकरण 1 में पुट कर दे y का मान, तो x का मान निकाल लेंगे, या फिर आप चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी। ओके, क्योंकि एक वैल्यू आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हो आप, हम 1 में रख लेते हैं, आप चाहो तो 2 में भी रख के देख लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर सिर्फ जब फर्स्ट बार आप एक भी वैल्यू आपने नहीं निकाला, ओके, तो जिस समीकरण का यूज करके आपने x या y निकाला उसे समीकरण उसके अपोजिट समीकरण में रखना है। जैसे मैंने समीकरण 1 का यूज करके x इक्वल टू निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 का यूज किया तो समीकरण 1 में रखेंगे। इस प्रकार पहला वैल्यू निकल जाएगा मेरा, तब कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, तो इस प्रकार आप जिसमें चाहो रख करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या था भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, तो y की जगह पे 6/5 रख लेंगे, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसका क्या करो, भिन्न का घटा बना लो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, ये 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 6 का 6 ही रह जाएगा। ओके, तो इस प्रकार x इक्वल टू हमें क्या मिल के आ रहा है, 25 माइनस 6 19/5। देखा जाए तो इससे पहले x का जो वैल्यू आया था विलोपन विधि से 19/5 ही आया था। तो फाइनली यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए x इक्वल टू 19/5 कॉमा y इक्वल टू 6/5। यही क्या हो गया भाई, मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विलोपन विधि से बनाओ या प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या वज्र गुणन विधि से बनाओ, आंसर क्या आने वाला है, x और y का सेम आने वाला है, कोई भी आप तरीके से बनाओ। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 ही विधि से बनाने के लिए बोला गया है। ओके, प्रतिस्थापन और विलोपन, तो मैंने दोनों से बना रखा है। ठीक है, बना दिया मैंने और आंसर सेम आया। ठीक है, तो चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ओके, और इसे हम लोग पहले विलोपन विधि से बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। ओके, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को इक्वेशन 2 मैंने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक चाहे तो आप चाहो तो x का मान पहले निकाल लो, आप चाहो तो y का मान पहले निकालो। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ से अब इस बार हम निकालेंगे x का मान पहले निकालेंगे, यानी कि y को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैंसिल कैसे करते हैं, y को कैंसिल करना है ना, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 का 4 है, 1 का 2 है, गुणांक देखिए 1 का गुणांक 4 है, 1 का गुणांक 2 है,
तो 4 और 2 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। तो 4 और 2 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है, ओके, निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो इसका एलसीएम 4 होता है, ठीक है। यानी कि दोनों का गुणांक को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब देखिए इसका तो 4 है ही, इसका तो 4 है ही, इसे हमें 4 करना है। ये 2 है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इस वाले समीकरण में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो इस प्रकार आपको करना है कि मैंने बता दिया कितना ईजी है। अब क्या करो, जिससे यहाँ पे हटाना है, जिससे रिमूव करना है, उसका क्या देखो, कोफिशिएंट देखो, उस वेरिएबल का उस चर संख्या के आप कोफिशिएंट देखो, उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना इक्वल करना है, किससे बराबर करना है, ठीक है। तो हमें किसके बराबर करना है, सभी को 4 के बराबर करना है। तो 4 तो इसमें था ही, ऊपर वाले चर संख्या में, नीचे वाले चर संख्या में 2 था, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ईजी हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चंस अगर हार्ड भी रहेंगे तो इस प्रकार जो मैंने मेथड आपको मैंने बताया है, रूल बताया है आपको आप बराबर करने के वाले, तो आपको कैलकुलेशन आपका काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से। अब मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आपको ये लिखना जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, दिखा रखा है कि मैंने समीकरण 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, इस 1 को इस सारे टर्म में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर में क्या करो, गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज, इससे सारे के सारे टर्म यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10। अब इस 2 को इन सारे टर्म में, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इन सारे टर्म में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ओके। तो 2x और 2 × 2x 4x हो जाएगा, फिर माइनस 2y × 2 4y हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जिससे कैंसिल करना है, उससे हमको देखना है कि दोनों का साइन जो है, चिन्ह अपोजिट है या नहीं। अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल होगा। एक को हम देख रहे हैं, एक प्लस है, एक माइनस है, यानी कि अब हमें घटाने की जरूरत नहीं है, हमें जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि घटा का साइन इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लस और माइनस में दिया हुआ था। मान लो अगर ये भी माइनस, ये भी माइनस रहता, तो हम साइन क्या करते, चेंज करते, यानी घटाने का काम हम लोग करते, ठीक है। तो ये तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ रहा है हमें, तो इस प्रकार ये कैंसिल हो गया, +4y - 4y कैंसिल हो गया, और 3x और 4x कितना हो जाता है, 7x हो जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 ठीक है। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14/7। इसे कैंसिल करोगे तो दो टाइम्स में क्या होगा, 2 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब इस 2 का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, ओके, वैल्यू आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 क्या है, पहले वो हम लिख लेते हैं, 2x - 2y = 2। अब देखिए ऐसा समीकरण में पुट करना जो कि जिसमें कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग समीकरण 1, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें देखिए कम, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए बहुत ही कम है, इसका कोफिशिएंट इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसे हम यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं, ओके। तो 2x - 2y = 2, ओके, x के का क्या पुट करना है, 2 हमें पुट करना है, तो x यहाँ है, तो 2 × 2 - 2y = 2, यानी 4 - 2y = 2। तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा। इस 4 को उस साइड करेंगे तो ये प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इस प्रकार 2 इकाई 2 एक बार में कट गया, तो 1 टाइम्स में कट गया, तो इसीलिए y इक्वल टू क्या आपका फाइनली आ चुका है, आंसर 1 आ चुका है, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे, इसीलिए x = 2 एंड कॉमा y = 1, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये आपने कौन सा विधि से बनाया भाई, विलोपन विधि से बनाया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, ठीक है।
अब आइए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने मान लिया एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में, कोई भी एक समीकरण लेते हैं, उससे हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 ले लें या फिर समीकरण 2 ले लें, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण पहला से। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट से। ओके, तो समीकरण पहला में क्या है 3x + 4y = 10। अब यहाँ से आप चाहो तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x का ही मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप चाहो तो y का मान पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3x = क्या हो जाएगा 10 - 4y हो जाएगा। ओके, ये +4y था, उस साइड गया तो -4y हो गया, इसीलिए x = क्या हो जाएगा 10 - 4y/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। ये 3 क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में आ गया। ओके, अब इस x का मान किस में पुट करोगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करोगे, समीकरण नंबर 1 में नहीं पुट करना है आपको, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से ही तो आपने x का मान निकाला है। ठीक है, तो इसको जस्ट इसके अपोजिट समीकरण में आपको पुट करना है। अगर ये यहाँ पे आप समीकरण 2 लेते, ओके, तो समीकरण 1 में पुट करते। ओके, क्योंकि मैंने 1 से मैंने यहाँ पे फाइंड किया, तो समीकरण 2 में ही हमें पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारे पास 2x - 2y = 2, यही था। तो x की जगह पे क्या हमें पुट करना होगा 10 - 4y/3। ओके, तो 2 टाइम्स 10 - 4y/3 फिर -2y = 2। ओके, इस 2 को क्या करेंगे 10 और -4y में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 10 20 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 × 4y 8y हो जाएगा। ओके, फिर -2y और नीचे क्या था यहाँ से यहाँ तक नीचे था 3। ओके, बटा में यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा। ओके, फिर -2y हो गया = 2। ओके, इसके नीचे भी नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं। अब इसका क्या करो भिन्न का घटा यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक भिन्न हो गया और -2y एक भिन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 3 और 1 का एलसीएम हम लोग जानते हैं 3 होता है। ओके, ये 20 और -8y तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका क्या है हर जो है इसका बड़ा है। ओके, तो जैसे आप भिन्न का घटा निकालते हो बस ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6y हो जाएगा = 2। ओके, अब क्या करो इसे यहाँ पे ऐड कर लो, -8y - 6y कितना हो जाएगा -14y हो जाएगा। ठीक है, तो -14y/3 = 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 20 - 14y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज़ इसे हम यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार -14y = क्या हो जाएगा 6 - 20 हो जाएगा। इस 20 को उस साइड कर दिए, ये प्लस में था तो उस साइड गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार -14y = -14 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y = क्या हो जाएगा 14/14 14/14, तो 1 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए y = क्या आ चुका है हमारा 1। देखा जाए तो इससे पहले जो हम लोगों ने विलोपन विधि से बनाया था उसमें भी y = 1 ही आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे देख भी लेना है कि पिछले जो रूल में हमने बनाया था क्या वो मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप या तो इसमें कंफ्यूज किए हो, कुछ ना कुछ गलती किए हो प्रतिस्थापन विधि में या विलोपन विधि में। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर लेना। ठीक है, तो y = मेरा फिक्स है कि 1 आया है, उसमें भी 1 आया था। ठीक है, तो अब हम इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो y का मान समीकरण 1 में रख लो, आप चाहो तो y का मान समीकरण 2 में रख लो। ओके, क्योंकि सिर्फ पहला वैल्यू निकालने में सिर्फ ये कंडीशन होता है कि समीकरण 1 लिए हो तो समीकरण 2 में पुट करो, समीकरण 2 लिए हो तो समीकरण 1 में पुट करो। ठीक है, उसका बाद एक आपका वैल्यू निकल चुका है, तो अब चाहो तो इसका मान आप कोई भी इक्वेशन में रख करके आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ओके, चलिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास भाई 3x - 4y = 10। ओके, तो y = 1 आया है तो y की जगह 1 पुट कर देंगे,
4 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 4 हो जाएगा, ओके, क्योंकि प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा, फिर माइनस 4 को साइड करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखा है, समीकरण नंबर 1 जो हमारा था 3x प्लस 4y था, ओके, तो ये प्लस 4y है, सॉरी। तो ये इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, ओके। तो इसे हम 2 टाइम्स में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार x का मान क्या आ जाएगा, आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसीलिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। देखिए दोनों विधि में क्या है x और y का मान एक समान आया है, ठीक है, यही आना भी चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन ये है, ओके। एक को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उससे पहले हम लोग लिख लेंगे तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू इस 4 को उस साइड कर लेते हैं। तो ये -4 है तो उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या क्वेश्चन है 9x इक्वल टू 2y इक्वल +7। एक क्वेश्चन नंबर 2 यही था हमारा, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे 9x माइनस 2y, इस 2y को इस साइड करेंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 7 को ऐसे ही इसी साइड रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ओके। इस प्रकार आपको यहाँ पे इससे सजा लेना है, ओके। तो हम लोग किससे बना रहे हैं, पहले विलोपन विधि से, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से मतलब होता है विलुप्त करना, किसी एक चर संख्या को विलुप्त करके आप उसके अपोजिट वाले चर संख्या का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, यही मेरा सेकंड इक्वेशन है, ओके। ये सेकंड इक्वेशन हमारा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम किससे यहाँ पे कैंसिल करेंगे, आप चाहो तो पहले x का मान निकाल लो, आप चाहो तो पहले y का मान निकाल लो, ओके। हम चाहते हैं भाई यहाँ से पहले हम x का मान निकालें, तो y को क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने का क्या शर्त है भाई, दोनों का गुणांक आप सेम कर लो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक का गुणांक 5 है, एक का गुणांक 2 है, ओके। तो हम करते क्या है, जिसे कैंसिल करना है उसका गुणांक का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एक का 5 है, एक का 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, 10 होता है, ओके। यानी कि हमें इसे 10 करना है, इसके कोफिशिएंट को, इसके गुणांक को क्या करना है 10 करना है। तो ये 5 है तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 2 है, इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस पे फोकस करना है जिसे हमें काटना है, ठीक है। तो y को काटना है, तो y का मैंने क्या किया, गुणांक का कोफिशिएंट का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने पर 10 आया, यानी कि कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट हमें 10 करना है, ठीक है। तो एक का 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 हो गया, दूसरे का कोफिशिएंट 2 है तो इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये इजी हमें यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने समीकरण में दिखा दिया आपने कि 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में समीकरण में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y इंटू 2 कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस 5 को इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 9 5 45, तो 45x, फिर माइनस 5 इंटू 2 10y, ओके, इक्वल टू 7 इंटू 5 35, ओके। तो इस प्रकार देखिए
हमें बाई को कैंसिल करना है तो इसका साइन जो है अपोजिट होना चाहिए, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, अब इससे काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस मैंने किया तो सभी साइन को चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, घटाया, मैंने क्या किया, घटाने का काम किया। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर। अगर हम साइन में कुछ भी नहीं चेंज करते तो हम जोड़ते, लेकिन मैंने साइन में चेंज किया, ओके, काटने के लिए। ओके, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, घटाने का काम किया। तो यहाँ पे आपको साइड में लिखना है, घटाने पर साइड में लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार -10y प्लस 10y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर दो आप, तो प्लस 6y माइनस 45x। ओके, कितना हो जाएगा, इस सब का यहाँ पे घटा लो। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा -39x। ओके, इक्वल टू, इसे भी यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, -35, जो घटाने पर तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो इसे यहाँ पे घटा लो। इससे आप घटाओगे तो आएगा आपका 27। ओके, इस प्रकार आ गया। ओके, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए, ये माइनस में ये माइनस तो कैंसिल हो गया। ओके, तो x इक्वल टू 27/39। ओके, तो ये देखा जाए तो ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी 13 39। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है, 9/13। ओके, तो ये x का वैल्यू आपको निकल चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल सकते हो, या फिर समीकरण 2 में रख करके y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी। तो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ओके, तो आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, 3x - 5y = 4। ओके, तो x का मान हमें क्या निकल के आया भाई, x का मान निकल के आया 9/13, यानी 9/13। ठीक है, तो x की जगह आप क्या कर देंगे, 9/13 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, फिर -5y = 4। ओके, तो इस प्रकार 3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 9 क्या हो जाएगा, 27, 9 × 27, 27 हो गया, अपॉन 13 -5y = 4। ओके, अब यहाँ आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, इसका क्या करो, भिन्न का घटा बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो 13 और 1 का पहले एलसीएम निकाल लो, 13 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 27 माइनस ये 13 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 65y = 4। ओके, तो इस प्रकार क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, ये 27 - 65/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और ये 13 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52। ठीक है, 52। ओके, तो इस प्रकार -65y = क्या हो जाएगा, 52। ये 27 प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -27। ओके, तो इस प्रकार 52 में 27 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो इसे घटाने पर 25 आएगा। ठीक है, तो -65y = +25। ओके, इसीलिए y = क्या हो जाएगा, 25/-65 इस प्रकार हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से कट रहा है, 25 25 और 13 × 5 = 65। ओके, इस प्रकार ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ये माइनस में है। ओके, ये आंसर माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है, तो इसीलिए y = क्या आ गया फाइनल आपका, -5/13। ओके, अब इस y का मान आप किस में पुट करोगे, सॉरी x का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है। ओके, तो आपको अब फाइनली आपको लिख लेना है, इसीलिए x बराबर क्या आया था, 9/13 आया था, और y बराबर क्या आया था, क्या आया है, 5/13। ओके, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये विलोपन विधि से आपने बना लिया। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि। ओके, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जैसा कि मैंने माना था, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई भी एक समीकरण ले लो, तो आप चाहो तो समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4। अब यहाँ से आप चाहो तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x = 4 + 5y हो जाएगा, क्योंकि 5y ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x = क्या हो जाएगा, 4 + 5y/3 हो जाएगा। ओके,
अब इस x का मान किस में पुट करोगे, समीकरण 2 में पुट करोगे। ठीक है, समीकरण 1 का यूज करके आपने निकाला तो समीकरण 2 में आपको पुट करना है, यही प्रतिस्थापन विधि में आपको याद रखना है। अगर समीकरण 2 से आप निकालते x या y का मान तो इसे आप समीकरण 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरे पास यही था, 9x - 2y = 7। ओके, तो इसमें हम लोग x का मान पुट करेंगे 4 + 5y/3, यही आया था ना। तो x की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 9 टाइम्स, छोटी ब्रैकेट ले लो आप, 4 + 5y/3 फिर -2y = 7। ओके, अब यहाँ पे इस 9 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 9 × 36, 36 प्लस 90, 9 × 5 45 हो जाएगा, 45 अपॉन यहाँ से यहाँ तक, ओके, अपॉन 3 फिर -2y = 7। ओके, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। अब इसका भिन्न का घटा बना लो। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक भिन्न हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड भिन्न हो गया, दूसरा भिन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 36 + 45y हो जाएगा, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6y हो जाएगा। ओके, = 7। तो इस प्रकार इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये +45y -6y, इसे यहाँ पे हम घटा लो। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 39y आ जाएगा। तो 36 + 39y/3 = 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस 36 + 39y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, = 3 × 7 21 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 39y = क्या हो जाएगा, 21, ये प्लस में तो उस आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -36। ओके, आप इसे क्या करो, यहाँ पे घटा लो। तो इस प्रकार 21 - 36 ये आएगा आपका -15 आएगा। ठीक है, तो 39y = -15। ठीक है, इसलिए y = क्या हो जाएगा, -15/39। ओके, ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो इस प्रकार y = क्या आपका आ गया, -5/13। देखा जाए इससे पहले हम लोगों ने जो विलोपन विधि बनाया था उसमें भी y का मान -5/13 ही आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैच भी कर लेना है कि आपने जो बनाया है विलोपन विधि से क्या प्रतिस्थापन विधि से भी वही आपका वैल्यू आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसके बाद क्या करना है आपको, y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो। ठीक है, इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि एक वैल्यू हमें निकल के आ चुका है। तो अब आपकी मर्जी, इसे आप कौन सा इक्वेशन में पुट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं समीकरण 1 में ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है भाई, 3x - 5y = 4। ओके, तो 3x - 5 × -5/13। ओके, y की जगह पे जो आया वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर लिया। ओके, = 4। अब ये देखिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x - 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, ये माइनस प्लस हो गया, /13 = 4। ओके, अब यहाँ पे इसका अच्छा हो तो आप भिन्न का जोड़ बना लो। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 13 का 13 हो गया, ये 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 40x + 25 = 4। तो इस प्रकार आगे इसका कैलकुलेशन करो आप, तो क्या हो जाएगा 30। अब क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 39x + 25 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार 13 × 4 हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52। ओके, 13 × 4 = 52। ओके, तो इस प्रकार x = क्या हो जाएगा, 39x = क्या हो जाएगा, 52 - 25। ओके, इस प्रकार यहाँ पे घटा लो, तो 39x = ये आपका आता है घटाने पर -27, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा 27। ओके, इसीलिए चलिए सेकंड पेज में चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए x = क्या हो जाएगा, देखिए क्या आया था मेरा
मेरा आया था 39x, 9x इक्वल टू आया था प्लस का 27 आया था। ओके, प्लस का 27, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 39। ये 3 से कट रहा है। ओके, तो इसे काट दो, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, यानी 9/13। तो x इक्वल टू क्या आ गया 9/13। देखा जाए तो इससे पहले जो आपने बनाया था विलोपन विधि से, उसमें भी आपको x इक्वल टू 9/13 ही आया था। ओके, आप देख लो। ओके, ये देखिए विलोपन विधि से x बराबर क्या आया था 9/13। ये देखिए मैंने बनाया था ना विलोपन विधि से, इसमें 9/13 आया था। ठीक है, तो आप कोई भी विधि से बनाओ, आपका आंसर जो है सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, इसीलिए x इक्वल टू 9/13 कॉमा y इक्वल टू क्या आया था भाई, y इक्वल टू आपका आया था -5/13। ठीक है, इस प्रकार फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये मेरा 4th क्वेश्चन है। ओके, इसे भी हम लोग पहले विलोपन विधि से निकालेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं विलोपन विधि से। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हम यहाँ पे x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, फिर प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो विलोपन विधि से, ओके, ये कोई क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। ओके, देखिए x/2 के हम x/2 को हम 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 2/3 y इक्वल टू -1, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड क्या है x माइनस इसे हम लोग 1/3 इंटू वाई लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि बाई 1 से मल्टीप्लाई होकर y/3 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं, याद कीजिए, किसी एक चर संख्या को कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को कैंसिल करेंगे, हमें इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है जिसे हम लोग कैंसिल करते हैं, उसका हम गुणांक देखते हैं, गुणांक। ओके, उस गुणांक को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ओके, हम यहाँ पे x को कैंसिल करना चाहते हैं तो x का गुणांक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, हाफ है, 1/2 है, और यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ओके, तो इससे हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी हाफ हो जाएगा, तो हम इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड इक्वेशन को हम हाफ से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसे आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिखोगे नीचे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे आप इसे कॉपी कर लो। तो 1/2x प्लस 2/3y इक्वल टू -1। ओके, अब ये हाफ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1/2x और ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 हो जाएगा। 1/6y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 3 में तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो हमें एक को माइनस करेंगे तभी प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो इससे हम लोग यहाँ पे माइनस कर लिए। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या क्या मैंने घटाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है साइड में घटाने पर। ओके, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे दिखा रखा है कि मैंने माइनस का काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/3y प्लस 1/6y इक्वल टू -1 -3/2। ठीक है, तो इसका क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो। ओके, और भिन्न का जोड़ बना लो, 3 और 6 का 6 हो गया, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो गया ना, सॉरी 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 यानी 4y प्लस y इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका भी अब क्या करो एलसीएम निकाल के भिन्न का यहाँ पे घटा बना लो, भिन्न का घटा यहाँ पे, तो 2 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 -3। ओके, इस प्रकार 4y प्लस y 5y हो जाएगा, 5y/6 इक्वल टू -5 हो जाएगा, -2 -3 -5/2। ओके,
इसीलिए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -5/2 गुना ये क्या है, इस वाले टर्म को उस साइड करेंगे तो भिन्न चेंज हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, यानी 5/6 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/5। ओके, अब यहाँ से ये देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, और ये आपका हो गया 2 इकाई 2 द्वितीय 6, यानी कि द्वितीय 6 डायरेक्ट आप काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो -3 होगा। ठीक है, इसीलिए बाई इक्वल टू क्या आ गया आपका -3। ओके, तो इस बाई का मान आप चाहो तो आप समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो। ओके, एक्स का मान आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है भाई, समीकरण 1 है 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y3 इंटू बाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो बाई का मान कितना आया, -3, तो -3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हाफ इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू -3 ओके इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ओके, गुना में था, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल 1/2x। ओके, फिर प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, इक्वल टू -1। ठीक है, तो 1/2x इक्वल टू, इस 2 को उस साइड करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फाइनली 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ, ये क्या है, ये भिन्न, इसमें भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो ऊपर में 1 है ये नीचे आ जाएगा, ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 गुना 2/1, यानी कि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, प्लस माइनस माइनस यानी कि -6, x इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 1/2x प्लस 2/3y इक्वल टू -1। ओके, तो बाई का मान कितना आया भाई, -3, तो बाई की जगह -3 यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया -3 इक्वल टू -1, ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस हो गया, -2 इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ये उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, ये +1 हो जाएगा, हाफ x इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। ओके, ये भिन्न इसका चेंज हो जाएगा, उस साइड करेंगे। ओके, ये जो 1/2 है 2/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधी मैंने 2 लिख लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिखा लेना है, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर निकल चुका है, इसीलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। ओके, तो इस प्रकार अपने विलोपन विधि से आपने आंसर निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन विधि से, इसे हम सोल्व करते हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस समीकरण का। ठीक है, विलोपन विधि से कर रखा मैंने, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं अपने मन से। ओके, तो समीकरण 1 ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो समीकरण 2 से भी आप बना सकते हो पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ओके, तो समीकरण 1 क्या है, हाफ x प्लस 2/3y इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस अब यहाँ से आप चाहो तो x इक्वल टू निकाल लो या फिर y इक्वल टू निकाल लो, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2/3y। ओके, ये हो गया। ओके, तो ये आपको देखा जाए तो इसे हम, और यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका हम भिन्न का घटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई, ये इसका एलसीएम 1 और 3 का 3 हो गया, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 -2y। ओके, ये हो गया आपका। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 × -3 -2y। ओके, अपॉन 3। ओके, अब ये 2 क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -6 -4y अपॉन 3। ये आपका x का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब इससे आप लोग समीकरण किस में पुट करोगे, 2 में पुट करोगे, क्योंकि समीकरण 1 का प्रयोग आपने किया है
उससे आपने x का मान निकाला है। ठीक है, आप चाहो तो इससे y का भी मान निकाल सकते थे, लेकिन पुट करना होगा समीकरण 2 में ही पुट करना होगा, क्योंकि समीकरण 1 आपने लिया है। ठीक है, अगर हम समीकरण 2 लेते तो जो भी वैल्यू आता मेरा x या y, उससे हम समीकरण 1 में पुट करते। ठीक है, तो मैंने समीकरण 1 ले रखा है, तो समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 1/3y इक्वल टू 3। ठीक है, तो x का मान क्या है मेरा आया है -6 माइनस 4y/3 माइनस 1/3y, ओके, इक्वल टू 3। यानी हम सीधा हम लिख सकते हैं -6 माइनस 4y बटा 3 माइनस y बटा 3, डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न का घटा है तो भिन्न का घटा कर लो, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार -6 माइनस 4y फिर माइनस y इक्वल टू 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इस -6 माइनस 4y और ये देखिए -4y माइनस y क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा। ठीक है, तो -5y/3 इक्वल टू 3/1। अब इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये -6 माइनस 5y 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो -6 माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इस साइड इस -6 को उस साइड करेंगे तो +6 हो जाएगा। ओके, इसीलिए -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 9 + 6 15 हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/-5 हो जाएगा। ये -5 मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 5 × 15 यानी -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया -3। देखा जाए तो इससे पहले हम लोगों ने जो विलोपन विधि बनाया था उसमें भी y इक्वल टू -3 ही आया है। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो इससे समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल सकते हो या समीकरण 2 में। ठीक है, क्योंकि हमें एक वैल्यू हमें निकल के आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे कोई भी समीकरण ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास था, 12x प्लस 2/3y इक्वल टू -1। ओके, तो y की जगह -3 पुट करो, तो 12x प्लस 2/3 इंटू -3 इक्वल टू -1। अब यहाँ से देखिए ये 3 कैंसिल, 1/2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू -1, तो 1/2x, इस 2 को उस साइड करेंगे तो +2 हो जाएगा, ये -2 है था। ठीक है, तो 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो है हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, x इक्वल टू 1/2/1। ठीक है, 1/2 है तो 2/1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार 1 × 2 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू सीधा हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली आपको लिख लेना है x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू -3। तो आपने देखा विलोपन विधि से बनाओ या फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, आंसर सेम ही आने वाला है x और y का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 4th क्वेश्चन था और इसमें हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाया है। ओके, तो इस प्रकार इस वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको रैखिक समीकरण बनाना है। ओके, और उसे हल करना है। ठीक है, तो अगर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के देख लेना। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में मैं उसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।